नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे गुरु संस्कार चैनल में। मैं आपके दोस्त भारती सिंह। तो आइए दोस्तों, इस कथा को देखते हैं और सुनते हैं। आज देखिए कितना सुंदर आयोजन हुआ। शंकर जी ज्योतिषाचार्य बने, कागभूषणी जी शिष्य बने और जैसे ही नगर में आए कागभूषणी जी कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, हिमालय पर्वत से एक शंकर नाम का ज्योतिषी आया है। वो मेरे गुरुदेव हैं और वह केवल रेखा देखते हैं और उसके 3 जन्म की बात बता देते हैं। जैसे लोगों ने सुना, अब तो प्रेमियों माताएं बहनें अपने अपने बालक को लेकर के घेर लगा दी, बाबा मेरे बच्चे का भाव, मेरे बच्चे का भाव। तो प्रेमियों शंकर जी देख रहे हैं, बता रहे हैं और बातें मिलती है तो सबको आश्चर्य है, बिल्कुल सही है। प्रेमियों ज्योतिष भी एक विद्या है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस ज्योतिष में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की घटनाओं को संभल करके कहना नहीं, तो जो घटना 10 साल बाद घटेगी तुम आज कह दोगे तो वह उस चिंता में अभी घट जाएगा। पंडित जी को एक बूढ़ी माता ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने कहा, तुम सबकी भलाई करते हो लेकिन तुमको जस कभी नहीं मिलता। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं सबकी भलाई करती हूँ लेकिन हमको जस नहीं मिलता है। बताओ ये कोई ज्योतिष है? ये तो घर घर की बात है। इस संसार में अगर आपका कोई भला चाहता है तो उससे अधिक बुरा चाहने वाला भी होगा। ये संसार का नियम है। प्रेमियों आज जैसे ही शंकर जी का ये हस्तरेखा देखना हुआ, बात फैल गई और एक दासी दौड़ करके गई कौशल्या के पास और क्या कहती है, अवध आगे आगे मी एक आयो, अवध आगे आगे मी एक आयो, अवध आगे आगे मी एक आयो, अवध आगे आगे मी एक आयो। करतल नीरज कहत सब गुण गण, करतल नीरज कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो हो गया मेरे, बहुतन परिचय पायो। अवध आगे आगे मी एक आयो, अवध आगे आगे मी एक आयो। गीतावली का पद है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसको गीतावली में लिखा है। कोई खड़े न रहे, मैं कोई पुस्तक खोल के पढ़ नहीं रहा हूँ, जो कोई आवे कोई जावे तो हम पढ़ते हैं। नहीं, हमारी मन की एकाग्रता में सब बातें मुझे तब याद आती है जब शांति का वातावरण होता है, क्योंकि ये भगवान जो मुझे हृदय में देते वही मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से रिले हो रहा है, मैं तो एक टीवी की तरह बैठा हूँ, बस यही समझ लेना। प्रमाणित ब्राह्मण, भैया वो जो कहता है वही होता
आप प्रमाणिक नहीं। कौशल्या ने का नाम क्या है? बोले शंकर नाम है। अच्छा, उसके साथ कोई है कि अकेले है? बोले क्यों? बोले ये महिलाओं का निवास है, यहाँ 80 साल से ऊपर का बुढ़ा आ सकता है पुरुष में, और 10 साल से नीचे का बालक आ सकता है। अगर 10 साल से ऊपर का कोई होगा उसके साथ, या वो अगर 80 साल से नीचे का होगा तो महल में नहीं आ सकता है। इसलिए बता वो कितने उम्र का है? बोले बूढ़ो बड़ो, वो बहुत बूढ़ा है, 80 से ऊपर उम्र है, और उसका नाम शंकर ज्योतिषाचार्य है। अच्छा, बोले कौन है? सनसी सुशी से सुनत कौशल्या, सनसी सुशी से सुनत कौशल्या। उसके साथ एक शिष्य है। बोले उसका उम्र कितना है? बोले 12 साल का है। बोले तुम तो गड़बड़ मामला है। बोले क्यों? बोले 10 साल से ऊपर के उम्र का बच्चा नहीं आ सकता है। स्त्रियों के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन पुरुषों में ये बंधन है, 80 से नीचे का नहीं और 10 से ऊपर का नहीं। अब क्या होगा? तब दूसरी ने कहा अरे वो शिशु है, शिशु है। शिशु से सुनत कौशल्या, शिशु से सुनत कौशल्या, तेरे भवन बुलायो कौशल्या मैया, तेरे भवन बुलायो। अवध आगे आगे नीत आयो, अवध आगे आगे नीत आयो, अवध आगे आगे नीत आयो, अवध आगे आगे नीत आयो। ये बाल लीला है, बड़ा आनंद की कथा है, देखिएगा। दासी से कहा जाओ, उस ज्योतिषाचार्य को अंदर बुला, उसके शिष्य को कहना कि दरवाजे पर बैठ जाए, ये हस्तरेखा दे करके जाएंगे, साथ हो लेगा। दासी दौड़ करके आई और आकर के भगवान शिव तो भेष बदले हैं ना, पंडित बने हैं, उन्होंने तुरंत कहा क्या? अरे खुल गए भाग, खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, महल में चल कर देखिए राम लला को हाथ। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारा भाग्य खुल गया है कि जिस महल में हवा भी डायरेक्ट नहीं जा सकती है, आज तुम्हें मां कौशल्या बुला रही है। शंकर जी खुश हो गए, बोले ये आयोजन सफल हो रहा है। बंदर और मदारी का आयोजन तो फैल हो गया, लेकिन ये सफल हो रहा है, अब तो दर्शन हो ही जाएगा। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे कागभूषुंडी जी। लेकिन जैसे ही शंकर जी दरवाजे के अंदर गए, दासी ने दरवाजा बंद कर दिया, कागभूषुंडी जी बाहर आ गए। शिष्य ने कहा गुरु जी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या बात है, आ जाओ ना। बोले ये दासी ने दरवाजा बंद कर दिया है। शंकर जी ने कहा मेरा शिष्य है, उसको भी आने दो। बोले नहीं बाबा, गलत बात, मुझे इस कौशल्या के सानिध्य में रहना है हमेशा। मैं गलत करूंगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। बोले क्या? बोले कि वहां 10 वर्ष तक के बच्चा जा सकता है और 80 वर्ष से ऊपर का बूढ़ा। आप 80 से ऊपर हो, इसलिए आपको इजाजत मिल गई, लेकिन आपका शिष्य 12 साल का है, अंदर नहीं जा सकता है। शंकर जी ने कहा कागभूषुंडी तुम बैठ जाओ, अभी मैं 10 मिनट में आता हूँ। कागभूषुंडी ने कहा महाराज, जैसे आपको दर्शन की ललक लगी है, मुझे भी तो दर्शन की ललक है, मैं भी तो वो नील पर्वत छोड़ के इसीलिए आया हूँ। बोले तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुमको इजाजत नहीं मिल रही है, तू 10 वर्ष से कम का बनता। बोले कि हम ऐसा थोड़ी जानते थे। तो बोले हम नहीं जानते थे तो तू बैठ। कागभूषुंडी जी ने कहा शंकर जी कान खोल के सुन लो, यदि तुमने अकेले दर्शन किया, हमको किसी उपाय से नहीं ले गए, तो मैं पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। और क्या?
अभी मैं तुरंत पोल पट्टी खोलूंगा कि ये पंडित नहीं है, ये भूतनाथ है, भोलेनाथ है, अब फिर तुम भी बाहर निकाल दिए जाओगे। शंकर जी ने कहा कहां से आफत आ गई है? इसने कहा एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। एक था तो बहुत अच्छा था, कोई परेशानी नहीं, ये कहां से साथ आ गया? शंकर जी ने कहा अब क्या करूं? शंकर जी थोड़ी आंख बंद करके चिंतन किए। शंकर जी को तुरंत बात याद आ गई। शंकर जी ने कहा दासी कौशल्या मासा से एक बात कह दो। बोले क्या? बोले कि मैं 80 साल से ऊपर का हो गया हूं, मेरी आंख कमजोर हो गई है, सो मैं रेखा ठीक से देख नहीं पाता। देखिए भगवान की दर्शन में झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं है, ये चोरी है, ये चोरी है। क्या सुंदर चोरी कर रहे हैं दर्शन की। शंकर जी ने कहा कि कह देना कि 80 साल से ऊपर का बुढ़ा है, आंख कमजोर हो गई, इसलिए वो रेखा ठीक से नहीं देख पाता है। बोले शिष्य को इसलिए साथ रखता है कि ये 12 साल का तेजस्वी आंख वाला है, जब ये रेखा देखता है तो हमको बताता है कि महाराज मत्स्य रेखा मणिबंध से लेकर के शनि और गुरु के बीच में गया है, तो मैं उसका फल बताता हूं। मंगल और चंद्र स्थान से, मंगल और गुरु स्थान से जीवन रेखा निकल करके शुक्र स्थान को घेरता हुआ गया है, तो मैं उसका क्या प्रभाव है वो बताता हूं। इसलिए शिव जी बोले कर जोर के करो नया पर रोष, अरे रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। मैया इस पर रोष मत करो, क्रोध मत करो। बोले क्यों? बोले मेरा शिष्य रेखा देखता है, मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं, इसलिए आप इनको भी इजाजत ले आओ। दासी गई, कौशल्या जी ने पूछा क्या हुआ? पंडित जी नहीं आए? बोले पंडित जी के साथ शिष्य है और वो शिष्य की आंख तेज है, 12 वर्ष का, लेकिन पंडित जी की आंख कमजोर है, इसलिए शिष्य रेखा देखता है और गुण दोष का वर्णन पंडित जी करते हैं। प्रेमियों, जैसे कौशल्या ने इस बात को सुनी, कौशल्या ने कह दिया कि मैं 10 मिनट के लिए ये नियम को तोड़ती हूँ, 10 मिनट के लिए नियम को तोड़ती हूँ। क्या 10 मिनट के लिए 10 वर्ष से ऊपर का लड़का भी आ सकता है? नहीं आता। प्रेमियों, जैसे ही शंकर जी ने सुना, कागभूषुंडी के लिए फाटक खुल गया और कागभूषुंडी शंकर जी दौड़ करके आ गए। लेकिन मैया कौशल्या ने क्या किया? सुनो, छोटा बच्चा होता है ना, उसको बड़ी संभाल के माताएं रखती है। माता कौशल्या ने पूरे शरीर को ढक करके केवल हाथ निकाल के लाया कि बाबा हाथ नहीं खाना। शंकर जी ने कहा प्रभु कितना तरफाओ, आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत छोड़ के आया, मदानी बना, कान पकड़ के निकलवाया, अब किसी तरह से यहाँ तक घुसा हूं, लेकिन यहाँ भी मेरा भाग्य अभी खुला नहीं है जो आपको पूरे वस्त्र में लपेट करके लाया गया। भगवान और शंकर जी की मन की बात हो रही है। शंकर जी को भगवान ने मन से कहा कि तुम तो शंकर हो, कोई उपाय करो जो पूरे शरीर का दर्शन हो जाए तुमको। शंकर जी ने तुरंत कहा दिया मैया। बोले क्या? बोले सुन, रेखा केवल हाथ में नहीं होती है। कौशल्या ने कहा तो कहाँ कहाँ होती है? बोले रेखा ललाट में, रेखा कंठ में, रेखा पेट में, रेखा हाथ में और पैर के तल में। ये 5 जगह रेखाएं होती हैं। और जब तक मैं 5 रेखा नहीं देखूंगा तब तक सही वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कौशल्या बोली क्या करें? दासी ने कहा अगर इनका गुण दोष देखना है तो कपड़ा को हटाना ही पड़ेगा। कौशल्या ने पूरा वस्त्र हटा दिया। अब तो शंकर जी घट हो गए, जय हो प्रभु, तीनों लोक का नाथ आज बालक बन करके कौशल्या के गोद में पड़ा है, मैं धन्य हो गया हूँ।
बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। कागभूषण जी और शंकर जी बाल रूप का ध्यान करते हैं, मगन हो गए। लेकिन शंकर जी ने कहा, प्रभु आप मां की गोद में हो, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं भी आपको गोद में लेकर के जरा स्पर्श का आनंद लूं। भगवान ने कहा तो कहो। शंकर जी ने कहा, मैया मैं बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं किसी औरत को छूता नहीं हूं। तेरे गोद में बच्चा है, बच्चे का हाथ नहीं पकड़ू तो रेखा कैसे देखो, लेकिन मैं पकड़ नहीं सकता क्योंकि तेरे गोद में है। तो बोले फिर क्या? बोले तू ऊपर से मेरे गोद में बच्चे को डाल दे, मुझे छूना मत, तब मैं रेखा देखूंगा। कौशल्या ने कहा, ये भी करना पड़ेगा, रेखा दिखवाना है। कौशल्या ने शंकर जी के गोद में डाल दिया और शंकर जी को तो इतना आनंद आया कि आज तीनों लोक का नाथ बालक बनकर के मेरे गोद में है। शंकर जी की समाधि बन गई। कौशल्या मां सोचती है कि शायद आंख बंद करके चिंतन कर रही होंगी कि रेखा का क्या फल है। लेकिन 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, अब कमलिया रोने लगी कि ये रेखा देखने वाला है कि कोई जादूगर है, कुछ टुटका करने वाला तो नहीं आ गया। जैसे ही मैया को रोना आया, भगवान ने कहा कि सबका रोना देख सकता हूं, लेकिन मैं मैया का रोना नहीं देख सकता, मैया का रोना मैं नहीं देख सकता। भगवान छोटी छोटी हाथ को ऐसे ऐसे किए और करते करते शंकर जी की दाढ़ी पकड़ गया। जैसे दाढ़ी पकड़ के खींचे, शंकर जी की समाधि टूटी। भगवान ने कहा कि जल्दी रेखा देकर के यहां से छूबन कर हो जाओ। बोले क्यों? बोले कि ये कैलाश पर्वत नहीं है, ये क्या है? बोले ये कौशल्या मां का महल है, यहां मैं भी उनके बस में हूं, मैं भी परवश हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं। आप जल्दी से आइए और जल्दी हस्तरेखा देखिए और हस्तरेखा देख करके आप यहां से जल्दी जाइए। अब शंकर जी हस्तरेखा देखते हैं। करतल निरखित हो सब गुणगण, हस्तरेखा देख करके कहते हैं, मैया बालक बहुत संस्कारी है, ये सबका चहेता होगा, सबका प्यारा होगा। लेकिन जब तेरा बालक 15 साल से ऊपर उम्र का होगा तो एक विश्वामित्र नाम के ऋषि आएंगे और लक्ष्मण के सहित इसको मांग करने आएंगे। जैसे ही यह बात सुने, मैया थोड़ी नाराज सी हो गई। बाबा अगर दक्षिणा कम दिखे तो और दक्षिणा ले लो, लेकिन मेरे को बुढ़ापे में बालक हुआ है और ये इसको कोई महात्मा मांग कर ले जाए, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? तो इतने में शंकर जी ने कह दिया कि सुनो, सीए स्वयंवर गायो। इतने में भगवान शिव ने कह दिया कि भैया चिंता मत कर। बोले क्या? बोले ये जाएंगे तारका और सुबाहु आदि का संहार करके यज्ञ को संपन्न करेंगे। यज्ञ की संपन्नता के बाद सुनो, सीता जी का स्वयंवर में ये धनुष को तोड़ेंगे और धनुष टूटने के बाद सीता जी का विवाह इनके साथ होगा, ये जुगल बन करके आएंगे। जैसे मां कौशल्या इस बात को सुनी, कौशल्या जी कहती है तब तो मेरा बालक जल्दी बड़ा हो जाएगा। याद रखो, शादी की बात सुन करके सभी मां राजी होती है, लेकिन जब बहू घर में आती है तो मां चिल्लाना भी शुरू करती है। जब विपरीत होता है, मैं आपसे निवेदन करूं, ध्यान दीजिएगा, घर में जब बहू आती है ना तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। उसको अगर आप उससे आनंद चाहते हो तो आप अपने आप को कौशल्या बनाओ। आप जिस दिन कौशल्या बन करके रहोगे, आपकी बहू भी धीरे धीरे सीता बनने का प्रयास करेगी। लेकिन यहां होता क्या है, सास अपना पूरा अधिकार जमाती हुई शासन करती है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि गौ घास से निकल जाती है,
बहू से अगर आप सेवा चाहते हैं, बहू से आप 2 रोटी गरम खाना चाहते हैं, तो सास को चाहिए हमेशा सावधान रहें। जानते हो आप यह क्या नियम है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात को जहां रहता हूं वहां देखा हूं कि जब बहुएं ससुराल आती है तो मां सास क्या करती है, उसकी आरती उतारती है, जल दूध हल्दी आदि से स्वागत करती है। क्यों कि आज मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है, और अन्न लेकर के जाती है, बड़े प्यार से रखती है। लेकिन 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो शासन करने लगती है, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। वो बेचारी सोचती है कि आते समय तो मेरी आरती उतारी गई थी, लेकिन अब मुझे नौकरानी से भी बदतर रखा जा रहा है, मेरे ऊपर इतना शासन। रात में सोने न दे, पैर दाब, हाथ दाब, कमर दाब, ये दाब वो दाब। तब बहुत परेशान होकर कहती है कि 75 जगह दाबने की बजाय एक ही जगह दाब दो में तो सदा के लिए छुट्टी मिल जाए। कौन 75 जगह दाबे? याद रखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि आप कौशल्या बन जाओ। सास बहू में कभी झंझट नहीं होगा। सास बहू में झंझट क्यों होता है? एक दूसरे पर गलती थोपी जाती है। हमारे गुरु महाराज ने एक मुझे कथा सुनाई थी कि एक मकान था, ऊपर बहू है, नीचे सास है, 2 किलो घी का डब्बा, गर्मी का समय घी पिघला हुआ है। बहू ने घी का डब्बा नीचे दिया, सास उसको पकड़ने लगी। गलती किसकी है पता नहीं, लेकिन डिब्बा गिर गया, 2 किलो घी बर्बाद। सास बहुत विवेकशील थी, उसने तुरंत कह दिया, बहू गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। तू ऊपर मैं नीचे, मुझे चाहिए कि डिब्बा को ठीक से पकड़ लो। मैं ठीक से पकड़ नहीं पाई, डिब्बा गिरा, घी बर्बाद हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं कितनी असावधान थी। देखिए, जब सास इस बात को कहने लगी तो वो कहते गदगद हो गया। वो कहती है मेरी माँ कितनी अच्छी है, गलती माँ की नहीं मेरी है। बहू ने कहा माँ आपकी गलती नहीं है। बोले तो बोले मैं ऊपर से डिब्बा दे रही थी, मुझे चाहिए था कि नीचे डिब्बा आप ठीक से पकड़ लेती, तब मैं हाथ को ढीला करती, लेकिन आपने ठीक से डिब्बा नहीं पकड़ा और मैंने हाथ को ढीला किया, तो गलती मेरी है ना। सास अपनी गलती मानती है, बहू अपनी गलती मानती है, दोनों का प्यार बढ़ गया, प्रीति बढ़ गई। ये सास बहू की रीति है। यहाँ प्रेमियों हमारी गलती ना हो तो भी हम दूसरे को गलती मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, ये तकरार बनता है। इसलिए प्रेमियों आज देखिए, भगवान शिव ने कहा कि आपकी बहू इतनी अच्छी आएगी। कौशल्या जी आनंद हो गई। इसके बाद आगे वनवास की चर्चा। जैसे ही शिव जी कहने लगे, भगवान राम अपने पैर के अंगूठे से शिव जी के गोद में थोड़ा सा ठोक रहा। शिव जी आप भविष्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन विवाह के आगे मत कहिए। शिव जी ने कहा प्रभु मैं समझ गया, मैं आगे नहीं कहूंगा। आप जानते हैं कि अगर वनस्थ की बात मेरी माँ अभी मेरी रेखा के द्वारा आपके द्वारा सुन लेगी तो इसको बाल लीला का आनंद नहीं आएगा, इसको विवाह लीला का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आज से ही मेरे माँ के हृदय में सदमा बैठ जाएगा कि शादी होने के बाद बेटा मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर हो जाएगा। मत कहो। शंकर जी ने दबा दिया, बोले कि आगे मंगलमय वातावरण है, कुछ भी है। और शंकर जी काव्यसुंदी जी प्रस्थान करते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा क्या, और एक कहूँ
आइए भाई, ये मंच है, राम कथा है। राम कथा कोई नहर नहीं है जो जमा हुआ पानी निकले, नहर से जमा हुआ पानी निकलता है। ये राम कथा गंगा का, और गंगा में सारी नदियां, सारी नालियां प्रवेश करती हैं, सबका समावेश होता है। इसलिए यहाँ पर अगर कोई गण्यमान्य व्यक्ति, कोई पदाधिकारी आते हैं तो उनका भी समावेश है। आइए मंच पर और आप की विराजिए, ये राम कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बाल लीला के अंतर्गत इस प्रकार से भगवान का चरित्र है। आगे बाल लीला और सुनाऊं कहो तो सुना दो, नहीं तो मैं तुरंत। मेरे प्रेमियों, हमारे राम को पैसेंजर भी बनने में देर नहीं है, एक्सप्रेस भी बनने में देर नहीं है, और एरोप्लेन बनने में भी देर नहीं है। कहो तो 1 मिनट में पूरी राम कथा सुना दो, और कहो तो महीनों कथा चलती रहे, रामायण पूरी नहीं है। न उतना मेरे पास समय है, न उतना आपके पास समय है। इन राम कथा तो अथाह समुद्र है, थाह कि पावे कोई, मैं गुरु संग जसदेव तुम्हें सुनाओ सोई। राम अमित गुण सागर थाह कि पावे। भगवान का चरित्र अमित है, इसकी इति नहीं है, गुणों का सागर है, कौन इसका था पा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि था नहीं पावे, लेकिन फिर भी कहने को सब तैयार है। बोले कैसे? तो मक्खी भी, मच्छर भी आकाश को छूना चाहता है कि देखो कितना बड़ा आकाश है, और गरुड़ भी आकाश का अंत पाना चाहता है, कितना बड़ा आकाश है। लेकिन जब गरुड़ ही आकाश का था नहीं पाता है तो मच्छर कहां से पाएगा। लेकिन फिर भी उड़ान दोनों ही भरते हैं, उड़ान दोनों भरते हैं। वो स्वामी ने लिखा था, कालभूषुंडी जी स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, क्या तुम ही आदि खग मसक प्रयंता, नभपुरा ही नहीं पावहि अंता। तुम ही आदि खग मसक प्रयंता, तुमसे लेकर के मच्छर तक जितने भी बीच में उड़ने वाले जीव जंतु हैं सब उड़ते हैं। कोई भी आकाश का था नहीं पाता, फिर भी उड़ान भरता सब है। बोले इसी तरह से राम तिवि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावती थाहा। उसी प्रकार से ये राम कथा आकाश की तरह अगाध है, इसका था कोई नहीं पा सकता। लेकिन फिर भी कहे बिना, तदपि कहे बिना रहा न कोई, फिर भी इसको कहे बिना कोई रहता नहीं है, सब कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बिना भगवत कथा का वाणी पवित्र नहीं, और बिना सुनने से कान पवित्र नहीं। परमात्मा का वास कहां कहां है? सुनिए, वक्ता के मुख में बसे, श्रोता श्रवणन माही। वक्ता के मुख में बसे, श्रोता श्रवणन माही। दाता के कण में बसे, भक्तन के मन माही। परमात्मा कहां निवास करता है? ध्यान से सुनिएगा। वक्ता के मुख में परमात्मा बसता है। जब वो भगवत कथा कहना शुरू करता है तो भगवान ही उसके मुख में आके बैठते हैं कि इसकी कथा फैल ना हो, मेरा वक्ता कथा बांट रहा, मैं इसके मुख में ऐसे बैठ जाऊं जो श्रोता धन्य धन्य हो जाए। इसलिए वक्ता के मुख में कथावाचक को चाहिए कि कथा संभल करके बोले, तभी भगवान बसेंगे। अगर कुछ पटांग बोलेगा तो भगवान चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने निर्देश किया है, क्या जे गावहि यह चरित सवार, जे गावहि यह चरित सवार,
हमको आचार्य रजनीश, ओशो रजनीश की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं ओशो के अन्य मत से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक मत मुझे बहुत अच्छा लगा। वह क्या अच्छा लगा, सुनिए। ओशो ने कहा कि कथावाचक अगर कोई गले संदेश मंच पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके देता है, तो कोई व्यक्ति एक की हत्या कर दे, उससे ज्यादा पाप उसको लगता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। एक व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, उसको जितना पाप लगता है उससे कई हजार गुना उसको पाप लगेगा। बोले क्यों? बोले जिसने हत्या की वो एक व्यक्ति को मारा, एक का पाप लगा, लेकिन व्यासपीठ पर वक्ता बैठ करके अगर गलत मार्ग श्रोता को दे देगा तो लाखों श्रोता उसका अनुसरण करके नरक में चले जाएंगे, इसलिए उसको लाखों गुना अधिक पाप लगेगा। मुझे आचार्य ओशो रजनीश की ये बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं मंच पे बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठकर कभी ये नहीं चाहता हूं कि भगवान ऐसी गलत शब्द न निकाल देना जिसका प्रभाव समाज में गलत है। जे गावेंगे चरित्र समारे, इस चरित्र को संभल करके गाओ, और जैसा चरित्र गाओ वैसा अपने आचरण रखो, आचरण रखो। मैं समाज को कहूं ये मत खाओ, वो मत खाओ, और मैं खुद खाना शुरू करूं तो मैं तो मंच से कहता हूं कि भगवान की जो वस्तु भगवान को अर्पित होता है, जिसमें तुलसी दल डाल करके भोग लगाया जाता है, ऐसी वस्तु खाने का सबको अधिकार है, लेकिन जो भगवान को अर्पित ना हो उसे आप मत खाइए। लेकिन आजकल आदमी क्या कहता है, छोड़ो और की बात को छोड़ो, एक सरल बात कहूं जो महात्मा भी कोई सेवन कर लेते, और की बात को छोड़ो। उसका नाम है गुटखा। क्या नाम है? क है कि खा है? सही बताना। गुटखा है कि गुटखा है? गुटखा है ना? अच्छा जरा एक बात सुनो, गु ट खा, ट को हटा दो तो क्या बनता है? कोई नाराज मत होना। गूटा खा, अब गूटा टा को हटा दो तो क्या बनेगा? बोलो ना क्या बनेगा? हे भगवान दे दे, मैं नहीं बोलूंगा। जिसको तुम बाहर फेंक देते हो उसके तरफ झांकते भी नहीं हो, अब उसको खाते हो। जो नीचे से निकलता है उसको तुम खा रहे हो। हे राम राम, क्या है ये? अरे उस गुटखा में लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, फलाना हो सकता है, इसके बाद भी व्यक्ति उसको खा रहा है। एक महात्मा ने इसका दूसरा अर्थ किया, बोले क्या? गूट खा, गू टप टप खा। मैं निवेदन करता हूं, एक आचार्य जी थे, वो मंच पर बैठ करके, लेकिन पहले गुटखा खूब मुंह में भर लेते थे और कथा बांटते थे। अब मुंह में गुटखा भरा रहेगा तो मुंह में लार भी बनेगा, लार बनेगा तो बोलने में थूक के साथ निकलेगा, तो आगे जो पोथी रखी थी ना, तो पोथी तो गंदा हो गया था। कोई आया मंच पर पुष्प चढ़ाने, कोई पैसा चढ़ाने, तो देखा कि कथावाचक की पोथी जो है वो कत्थे रंग से, उसके जो कलर होते हैं भरा भरा घिरना भरा, लेकिन कोई बोले ना। एक श्रोता बड़ा है शालीनता से हाथ जोड़कर नम्र होकर के कहा, भगवान क्या? बोले कि आप ये जो वस्तु खाते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, खाइए, लेकिन कम से कम जब कथा बांटने के लिए व्यासपीठ पर बैठे तो कुल्ला करके साफ मुंह करके आइए, इसके बाद नीचे उतर के खाइए। क्योंकि आपकी पोथी आ गई और बोलते हो तो आवाज में थूक के रहने के कारण शब्द सही नहीं निकलते, स्पष्ट नहीं होते, तो जरा अच्छी बात होगी। उसने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, उसने गलती नहीं देखी, उसने निवेदन किया भी नहीं कहा कि मत खाओ, लेकिन वक्ता इस बात को मान जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन वक्ता इस बात को नहीं माना। उसने कहा, श्रोता तुम पर गाज गिरे, श्राप दे दूंगे, गाज गिरे।
श्रोता बेचारे घबरा गए, क्या? बोले कि तुमको पता है राम कथा क्या है? बोले राम कथा गंगा की धारा है, राम कथा सुरसरी धारा। रमन है, राम कथा गंगा की धारा है। अब बोले राम कथा कहां से निकलती है? बोले वक्ता के मुख से। और गंगा कहां से निकलती है? बोले गौमुख से। तो जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, ऐसे वक्ता का मुख गौमुख है, इसमें से भगवान की कथा रूपी गंगा की धारा निकलती है, तो इसको थूक बोलते हैं। उन्होंने अपनी रामायण की चौपाइयों से तर्क के द्वारा दबा दिया। बेचारा श्रोता मौन, क्या बोले? लेकिन उसमें से एक श्रोता बहुत चालाक था, चतुर था। उसने कहा ऐसे वक्ता को तो मजा कथा नहीं चलता। उसने क्या किया? एक हड्डी ले आया। अब किसका हड्डी लाया? छोड़ो, हड्डी ले आया और उसको कूट कूट करके चूरन बनाया। एक नया पुरिया लाया, उसमें भर के उसको बंद कर दिया। कथावाचक के मंच पर जब प्रणाम करने गया तो कोई फूल चढ़ाया, कोई रुपया चढ़ाया, उसने वो किया। कथावाचक ने नया फूल देखा, बोले ओ कोई नई कंपनी में गुटका निकाला, अच्छा बड़ा गुटका है, मेरा प्रेमी है, चलो बहुत अच्छा। उन्होंने उसको फाड़ा और फाड़ करके मुंह में भरा, और जब भरा तो वो तो हड्डी का चूरन था, दांतों में गिर 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 बालू जैसे कट 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 लड़ा। उसके मुंह बनाया, ये क्या? तो श्रोता ने कहा महाराज क्षमा करना। बोले क्या? बोले आपने कल कथा में कहा था कि राम कथा गंगा की धारा है, वक्ता का मुख गौमुख है। मेरे पिताजी मर गए, मैं गरीब आदमी, मैं पिता की हड्डी को गंगा तक नहीं पहुंचा सका, लेकिन आपकी कथा से मुझे ज्ञान हो गया। बोले उस गंगा में जाने में बहुत खर्चा है, ये गंगा तो हमारे पास आ गई, इसी में डाल दो ना। मेरे पिता का उद्धार हो जाएगा।